और चमत्कार करो परमेश्वर पिता। जिस प्रकार से परमेश्वर पिता इनके जीवन में आपने चमत्कार किया प्रभु, 12 वर्ष का परमेश्वर पिता रोग था प्रभु, आपने क्षण भर में उसके जीवन में चमत्कार किया। आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है आज रात की प्रार्थना में आप सभी का। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे और आज मैं उन भाई बहनों से मैं बात करना चाहती हूँ कि जो कि अपने जीवन में बहुत ही निराश और कष्टों के साथ है, हम उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। तो आप प्रार्थना के अंत तक बने रहिए। और आज मैं ऐसी स्त्री के बारे में हम देखेंगे जो कि वो अपने जीवन में बहुत ही निराश और दुख में थी, परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। तो परमेश्वर आपके भी जीवन में छुटकारा देंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 25 और 26 में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत ही वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। मेरी प्रिय स्त्री है, 12 वर्ष से उसको लहू बहने का रोग, उसके जीवन में दुख, उसके शरीर में दुख है, परेशानी है, मुश्किलें हैं उसके जीवन में। वो अपने जीवन को कैसे निर्वाह कर रही होगी, वो अपने जीवन को कितनी दुखों के साथ वो चल रही होगी। मेरे प्रिय, परमेश्वर उसके जीवन में आश्चर्य कर्म को करते, चमत्कार उसके जीवन में करते, क्योंकि उसने मन में विश्वास किया था अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो वैसा ही करती है। जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो जाती, बहुत ही दुख के साथ, मुश्किलों के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास वो पहुंचती, क्योंकि कितनी वो भीड़ होती, भीड़ के कारण वो प्रभु के पास पहुंचना उसको बहुत ही कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। लेकिन जब प्रभु के पास पहुंचती है, विश्वास के साथ पहुंचती है और वो कहती मैं वस्त्र को छूंगी चंगी हो जाऊंगी, और वैसे ही उसके जीवन में होता है। वो परमेश्वर के कोने के एक वस्त्र को छू लेती है और वो चंगी हो जाती है। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों के पास वो गई होगी, बहुत सारे लोगों के पास जाकर उसे कोई भी छुटकारा नहीं मिला, कोई भी शांति नहीं मिली, कोई भी उसे चंगाई नहीं दे पाया। लेकिन परमेश्वर के पास वो विश्वास के साथ गए, परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार किया, परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखा और वो चंगी हो गई है। और 34 पद में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उससे कहा पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। मेरे प्रियो, उसके जीवन में जो दुख परेशानी था, लेकिन विश्वास के साथ परमेश्वर के पास वो आई और मन में जो सोचा, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। और परमेश्वर उसको कहते हैं तू कुशल से चली जा। बहुतों के पास वो गई, कुशल से वो वापस नहीं आई, लेकिन परमेश्वर के पास वो आई और कुशल से वो वापस गई है। मेरी प्रिय, और आज मैं परमेश्वर के वचन से मैं आप लोगों को भी उत्साहित करना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप भी बहुत सारे लोगों के पास गए होंगे दुख परेशानियों को लेकर, संकटों को लेकर, कष्टों में अपने जीवन को लेकर, लेकिन वहां से आप निराशा के साथ लौटे हैं। लेकिन आज जब प्रभु यीशु मसीह के पास जब आप आए हैं तो परमेश्वर आपको कष्टों के साथ नहीं बल्कि एक आनंद के साथ आपको यहाँ से विदा करेंगे। परमेश्वर आपको इस प्रार्थना को सुने, परमेश्वर आपको कष्टों के साथ नहीं, निराशा के साथ नहीं, बल्कि खुशी के साथ आपको विदा करेंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, एक स्त्री के जीवन में काम किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। आप अपने दुख परेशानी समस्याओं को लेकर आए हैं, परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा देंगे। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। परमेश्वर को काम करने के लिए मौका दे और विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करें, क्योंकि वो स्त्री ने सिर्फ विश्वास किया था अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और परमेश्वर ने उनके जीवन में वैसे ही किया और वो कुशल से अपने घर चली गई, वो अपनी बीमारी से छुटकारा पा गई। परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया और परमेश्वर ने उसे स्वस्थ होकर उसे घर जाने के लिए परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ऐसे आश्चर्य कर्म आपके भी जीवन में काम करेंगे और आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करेंगे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और आप प्रार्थना के अंत तक जरूर बने रहें। आमीन। मुझे आशा है कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद 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 मेरे अनुग्रहकारी जीवित प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और परमेश्वर पिता, आपने रात भर परमेश्वर प्रभु हमें संभालते हुए नया दिन दिया था प्रभु। आज का पूरा दिन हमारे साथ प्रभु आप रहे प्रभु, और आज की शाम हमें परमेश्वर प्रभु आपने संभाला, आज की रात हमें देखने की बनाए, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। और परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते
करते प्रभु, हमारे जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, बहुत ही निराशा, दुख, परेशानी के साथ परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से परमेश्वर पिता 12 वर्ष की जो स्त्री थी परमेश्वर पिता, उसने विश्वास किया था प्रभु कि इसके वस्त्र को मैं छू लूंगी तो मैं चंगाई प्राप्त कर लूंगी। परमेश्वर प्रभु यही विश्वास को लेकर परमेश्वर पिता हमारे भाई बहन बैठे हुए प्रभु, और वो प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके दुख परेशानी समस्याएं हैं प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत परमेश्वर प्रभु आप आश्चर्य कर्म को करो, चमत्कार करो परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से परमेश्वर पिता इनके जीवन में आपने चमत्कार किया प्रभु। 12 वर्ष का परमेश्वर पिता रोग था प्रभु, आपने क्षण भर में उसके जीवन में चमत्कार किया परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु, इनकी समस्या कितनी भी पुरानी क्यों ना, क्यों कितना मुश्किलों में होके क्यों ना गुजर रहे, परेशानी दुख जो भी है इनके जीवन में, यीशु के नाम से जाने पाए। और इनके जीवन में हम तेरी आशीष को मांगते, तेरे प्रेम को मांगते, तेरी दया को मांगते, तेरी आशीष को मांगते परमेश्वर प्रभु। और हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे भाई बहन प्रभु जो निराशा में, हताश है प्रभु, परेशान है, दुख में है प्रभु, ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप उनके ऊपर दया करो, अनुग्रह करो, और यीशु के नाम से आप इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु हमारे भाई बहनों की अपने प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर प्रभु अपने दुख की बातों को आपको वो कह रहे प्रभु, आपने सुना है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इनके दुखों को दूर करो, चिंताओं को दूर करो, परेशानियों को दूर करो परमेश्वर प्रभु, संकटों को दूर करो परमेश्वर प्रभु, इनके जीवन में आश्चर्य कर्म होने पाए, चमत्कार होने पाए, जिस प्रकार से परमेश्वर प्रभु आपने इनके जीवन में किया प्रभु, इनके भी जीवन में होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, धन्यवाद धन्यवाद, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।